टिकटॉकर्स आखिरकार कब तक कत्ल होंगी। कई ऐसी टिकटॉकर्स आई जिनको बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और मसला सिर्फ ये कहा जाता है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया है। अब अगर हम बात करें शम्सू बीबी की, शम्सू बीबी जो है एक टिकटॉकर थी, टेक्सला की, और काफी मशहूर टिकटॉकर थी। और इनको इतनी बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल किया गया कि सीने में गोलियां मारी गई। रास्ते में राहगीर जो है वो देखते रह गए, लेकिन इसको कोई बचा ना सका। कि न्यूज़ के कमेंट्स रीड किए तो लोगों का ये कहना था कि इस तरह नहीं मारना चाहिए था, मजीद और गोलियां इसको मारनी चाहिए थी, मजीद बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल करना चाहिए था ताकि इबरत का निशान बनती। शम्सू बीबी के साथ ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम शम्सू बीबी की बात करें कि जी ये इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा अमन है और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। नाज़रीन, टिकटॉकर्स आखिरकार कब तक कत्ल होंगी। और जब टिकटॉकर का कत्ल होता है तो नीचे अगर हम कमेंट सेक्शन चेक करें तो उसमें इतने वाहियात कमेंट्स होते हैं, सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं और ये कहा जाता है कि ये इस तरह नहीं मरनी चाहिए थी, इसको इससे भी बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल करना चाहिए था। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्सला की टिकटॉकर शम्सू बीबी के बारे में। शम्सू बीबी उर्फ आयशा, इसको गोलियां मारकर रास्ते में कत्ल कर दिया जाता है। पहले मिलने के लिए बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि अकेली आना। काशिफ और कौसर, इनका नाम इसमें शामिल किया गया है कि इन्होंने इसे मिलने के लिए बुलाया था और बाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अगर अब हम बात करें टिकटॉकर्स की, इस्लामाबाद में सना टिकटॉकर थी, सना यूसुफ। उससे पहले कई ऐसी टिकटॉकर्स आई जिनको बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और मसला सिर्फ ये कहा जाता है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया है। अगर आपको इतनी ही अपनी गैरत प्यारी होती है तो पहले ही उनको ये स्टेप ना दिया करें, पहले नंबर पर उनको मोबाइल फ़ोन ना दिया करें। घर के मर्द हर तरह से औरत को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका इतना हक होता है कि वो अपनी औरत को समझा सकें कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, इस चीज़ को अवॉइड करो। अब अगर हम बात करें शम्सू बीबी की, शम्सू बीबी जो है एक टिकटॉकर थी, टेक्सला की, और काफ़ी मशहूर टिकटॉकर थी। और इनको इतनी बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल किया गया कि सीने में गोलियां मारी गई। रास्ते में राहगीर जो हैं वो देखते रह गए, लेकिन इसको कोई बचा ना सका। और अगर हमने इसके कमेंट्स रीड किए, कि न्यूज़ के कमेंट्स रीड किए तो लोगों का ये कहना था कि इस तरह नहीं मारना चाहिए था, मजीद और गोलियां इसको मारनी चाहिए थी, मजीद बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल करना चाहिए था ताकि इबरत का निशान बनती ये औरत शम्सू बेबी दूसरी लड़कियों के लिए। और कहा जाता है कि ये अपने जिस्म की नुमाइश करती थी टिकटॉक पे, जो भी था उसका अपना पर्सनल मैटर था। लेकिन एक खातून को कत्ल करना, रास्ते में उसको गोलियों से छलनी कर देना, पहले मिलने के लिए बुलाना और उसके बाद ये सब कुछ हो जाना, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी कोई भी इस तरह की टिकटॉकर जो निकलती है, थोड़ा सा फेम कमा लेती है, अपने लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ था शम्सू बीबी के साथ, शम्सू बीबी कब घर से निकली और किसके कहने पर निकली। ये इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि शम्सू बीबी का ताल्लुक काशिफ से क्या था और कौसर से क्या था। काशिफ और कौसर, जिनका मुबैना तौर पर नाम इस्तेमाल किया जा रहा है इस कत्ल केस में, उनका ताल्लुक शम्सू बीबी से किस तरह का था और शम्सू बीबी का कत्ल करने के पीछे इनका क्या हाथ हो सकता है। अभी अगर हम बात करें सना यूसुफ, सना यूसुफ को एक लड़का तंग किया करता था, उससे शादी करना चाहता था, तब उसको कत्ल किया। शम्सू बीबी के साथ ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम शम्सू बीबी की बात करें कि जी ये इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। शम्सू बीबी का तो नाम भी अब कुछ लोगों ने अब जाकर सुना कि ये भी इस नाम की कोई टिकटॉकर थी। तकरीबन 75% लोग सिर्फ इसको जानते थे। इसका असल नाम आयशा था और अपने एक निक नाम से ये अपनी टिकटॉक आईडी चला रही थी। व्यूअर्स, आपने मुझे ये बताना है कि क्या कोई लड़की, अब कहते हैं कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए, औरत मार्च में ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं कि हमें जॉब करनी दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए, तब हम लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं। मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ कि औरत मार्च में औरतों का जाना जायज़ ही क्यों है, कि अगर औरत ने इतनी आज़ादी लेनी है, उसी आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से ओढ़ पहन सके, अपनी मर्ज़ी से खा सके और अपने घर रहे। अगर उसका शौहर उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है तो उसको जॉब करने की, आज़ादी की क्या ज़रूरत है। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं, इनका हर जगह आना जाना होता है, हर रेस्टोरेंट में आना है, हर प्लेस में जाना है, हर इवेंट में जाना है, लोगों से ताल्लुकात होंगे, रिलेशंस होंगे, कोई फ्रेंडशिप होगी। लेकिन क्या इसका मकसद इतना है कि उसे मिलने के लिए बुला लेना और बाद में उसको गोलियों से छलनी कर देना। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि आयशा को क्यों कत्ल किया गया होगा, काशिफ और कौसर का इसमें क्या हाथ होगा? आपने लाजमी क्यूसी के कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।